न्यूज के प्रायोजक है सलूजा ऑटो, फर्नीचर वर्ल्ड, शिवम होटल, रेस्टोरेंट कम बार, नॉर्थ पॉइंट स्कूल। पति पत्नी ने सूदखोरों के आतंक से की आत्महत्या, कुल्टी में सूदखोरों का आतंक। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नर के ट्रैफिक विभाग इंस्पेक्टर की मृत्यु पर पुलिस जगत में शोक। 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आसनसोल में कई कार्यक्रम, मरीजों में बांटे गए फल, महिलाओं को किया गया सम्मानित। पश्चिम बंगाल आसनसोल नगर निगम के वार्ड संख्या 73 स्थित आरडी के बौरी पाड़ा इलाके से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है, जिस घटना में शनिवार अहले सुबह एक बंद कमरे से पति पत्नी की लाश नेमतपुर पुलिस फाड़ी ने बरामद की है। पति का शव फांसी के फंदे से झूल रहा था तो पत्नी का शव जमीन पर खून से लथपथ होकर पड़ा हुआ था। इलाके के लोगों की अगर माने तो मृतक का नाम रवि बौरी तो मृतिका का नाम माला बौरी है। दोनों के 4 बेटियां हैं। चारों बेटियों में से एक बड़ी बेटी की शादी हो चुकी है, बाकी की 3 बेटियां अपने माता और पिता के साथ ही घर पर रहती थी। स्थानीय लोगों का ये भी कहना है कि उनके घर में अक्सर अलग अलग लोग पैसे मांगने आते थे, जिससे ये प्रतीत होता है कि दोनों पति पत्नी ने कई लोगों से सूद पर पैसे ले रखे थे, जो पैसे वो चुका नहीं पा रहे थे। पति पत्नी के बीच पैसे को लेकर अक्सर छोटी मोटी बातों को लेकर झमेला होता रहता था, पर इनका वो झमेला इस स्तर तक पहुंच जाएगा ये उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। इलाके के लोगों ने कहा, इस दर्दनाक घटना के बाद अब उनके 3 मासूम बच्चों को कौन देखेगा, उनका परवरिश कौन करेगा। घटना के बाद से मृतक के बच्चों का रो रो कर बुरा हाल है। माँ बाप के लिए बच्चों को रोता देख पूरे इलाके में मातम पसर गया। इलाके में मानो हर तरफ गम का माहौल छाया हुआ है। सभी एक दूसरे को ढाढ़स देने की कोशिश कर रहे हैं। কি হয়েছিল বলো তো? স্যার নানা রকম লোন ছিল ওদের, লোনের জন্য প্রায় ঝগড়া হতোই। ধার লোকের কাছে নানা রকম ধার নিয়ে বসেছিল। আজকে কি শুনলে আর কি দেখলে? আজকে আমি এটাই দেখলাম, সকালবেলায় ঘরে গেছিলাম আমার ভাগ্নি যে পথে বললো, বলে মামা এরকম এরকম ব্যাপার আছে। তা আমি বললাম কি হয়েছে খুলে বল। তো বলছে বাবাও নেই আর মাও নেই। তা বললাম ভালো করে বল, বাবা নাই মা নাই বললে হবে? তো বলছে বাবা সুসাইড করে নিচ্ছে, মাও সুসাইড করে নিচ্ছে। যে দেখলাম আমি আমার বাবা গেলাম, যে দেখছি আমার দিদি, আমার নিজের দিদি হয়, নিচে পড়ে আছে। আর জামাইবাবু যে ছিল আমার, সে দেখছি গলায় দড়ি নিয়ে ঝুলছে। তারপরে এই হাসপাতালে কি দেখলে? হাসপাতালে এটাই দেখলাম যে দুজনকারই গলা কাটা ছিল। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के ट्रैफिक विभाग के इंस्पेक्टर आलोक मंडल का शनिवार सुबह दिल का दौरा पड़ने से दुखद निधन हो गया। इस घटना से पूरे पुलिस विभाग में शोक की लहर दौड़ गई है। जानकारी के अनुसार शनिवार सुबह 4:45 पर आलोक मंडल का हार्ट अटैक से निधन हो गया। उनके आकस्मिक निधन से पुलिस महकमे में गमगीन माहौल बन गया। शनिवार को आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट की ओर से उन्हें पूरे सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और उनकी सेवाओं को याद किया। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने इस मौके पर कहा, आलोक मंडल ट्रैफिक विभाग के एक जिम्मेदार और कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी थे। उनके अचानक चले जाने से हम सभी स्तब्ध हैं। पुलिस की ओर से उन्हें जो सम्मान दिया जाता है वो उनकी अंतिम विदाई में अर्पित किया गया है। आलोक मंडल के निधन से न केवल उनके परिवार बल्कि पूरे पुलिस विभाग में शोक की स्थिति है। उनके समर्पण और कर्तव्य परायणता को हमेशा याद रखा जाएगा। আজকে একটা আনফরচুনেট নিউজ আছে। আজকে সকাল 4:42 আওয়ার্সে আমাদের ট্রাফিক ইন্সপেক্টর শ্রী আলোক মন্ডল উনি ডেথ করে গেছেন। কালকে ওনার
হঠাৎ করে হার্ট অ্যাটাক হয়েছিল, তারপরে সিটিজেন হসপিটাল দুর্গাপুরে অ্যাডমিট হন, ওখানে চিকিৎসা পাওয়ার সময় উনি মারা যান। তো আজকে লাইন্সে ওনার জন্য ফাইনাল আমাদের পুলিশের যে রেসপেক্ট থাকে ওটা আমরা পে করেছি এখানে লাইন্সে। आसनसोल दक्षिण थाना क्षेत्र के कुमारपुर और एलआईसी के बीच जीटी रोड पर शनिवार दोपहर एक मिनी बस और कार की आमने सामने की टक्कर में एक महिला समेत 2 लोग घायल हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार मिनी बस चितरंजन से आसनसोल की ओर आ रही थी, जबकि कार आसनसोल से नियामतपुर जा रही थी। इसी दौरान नियंत्रण खोने के कारण मिनी बस ने कार को टक्कर मार दी। इस हादसे में कार सवार एक व्यक्ति और एक महिला यात्री घायल हो गए, जबकि कार का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक मिनी बस का चालक फरार हो चुका था। पुलिस ने दोनों घायलों को तुरंत आसनसोल जिला अस्पताल में भर्ती कराया। घटना की जांच जारी है। ओवरटेक कर रहा था, उसको इधर जा रहा था, मैंने इधर घुस के इधर टांग दिया था, सटा दिया। तो कितना आदमी था गाड़ी में? बस में कितना आदमी था? नहीं 4 चक्का में एक आदमी। वो क्या अभी मतलब कहाँ है वो? इधर ले गया। पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने और युवाओं को रोजगार के नए अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से आसनसोल के बीबी कॉलेज में एक नए टूरिस्ट गाइड सर्टिफिकेशन केंद्र का उद्घाटन किया गया। ये केंद्र उत्कृष्ट बांग्ला प्रकल्प के तहत स्थापित किया गया है, जहां पर्यटन से संबंधित विभिन्न जानकारियां और प्रशिक्षण दिए जाएंगे। उद्घाटन समारोह में मलाय घटक सहित कई विशिष्ट अतिथि उपस्थित थे। इस केंद्र के माध्यम से पर्यटकों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने और स्थानीय लोगों को पर्यटन उद्योग से जोड़ने की योजना बनाई गई है। कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने पर्यटन उद्योग की संभावनाओं पर चर्चा की और इस केंद्र को क्षेत्र के युवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण पहल बताया। ये सर्टिफिकेशन केंद्र पर्यटन क्षेत्र में कौशल विकास को बढ़ावा देने के साथ साथ रोजगार के नए द्वार खोलेगा। সুতরাং আমাদের রাজ্যে যে ব্যবস্থা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী করেছেন সেটা আপনাদের ইতিমধ্যেই জানিয়েছে যে 3 ধরনের ট্রেনিং আপনাদের হয়। একটা হচ্ছে কারখানারা নিজেরা ট্রেনিং নিয়ে নেয় এবং সেই ট্রেনিংয়ে কারখানা নিজে ট্রেনিং দিয়ে আপনাদেরকে দিয়ে দেয় এবং এটা যেটা ট্রেনিং আমি শুনলাম টুরিস্ট গাইডের কিন্তু আমাদের এখানে খুব অভাব। দেখুন আমাদের এখানে কল্যাণেশ্বরী মন্দির আছে, আমাদের এখানে লামেয়ার পার্ক আছে, আমাদের এখানে ঘাগরবুড়ির মন্দির আছে, আমাদের আশেপাশে পুরুলিয়াতে অযোধ্যা পাহাড় আছে, আমাদের এখানে আরো অনেক ঘোরার কাছাকাছি আছে, দেওঘর আছে, অমুক আছে, যেটা 1 ঘন্টা সকালবেলায় গিয়ে আবার বিকেলবেলায় শান্তিনিকেতন বোলপুর বিকেলবেলায় ফিরে আসে। সুতরাং আপনারা যদি খুব ভালোভাবে ট্রেনিং দিতে পারেন, এমনকি ট্যুর অর্গানাইজারও হতে পারে। Fair Education's Point, the perfect place for development and growth of your child. Our facilities, best in class infrastructures, holistic educations, multidisciplinary extracurricular activities, swimming pool, smart class, karate, abacus, transport facility, well educated teachers teach your child. Make your child bright future, then contact us. Fair Education Point, Sataisha Bus Stand near Mine Rescue Station, Sitarampur. ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড শুধু নামই নয়, সত্যি ফার্নিচারের ওয়ার্ল্ড। একটা দুটো নয়, পুরো 4টে ফ্লোরই শুধু এক্সক্লুসিভ ফার্নিচারের সম্ভার পাবেন। প্রত্যেক ফ্লোরে আছে চোখ ধাঁধানো ফার্নিচারের বিশাল সম্ভার, তাও আবার 20% ছাড়ের সাথে।
चांदा मोड़ स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसुसो नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में सीसीटीवी निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसुसो नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आसनसोल के ईएसआई अस्पताल में मरीजों के बीच फल वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। ये पहल पश्चिम बंगाल सरकार के मंत्री मलाय घटक की पत्नी सुलेचना घटक के नेतृत्व में की गई। कार्यक्रम के दौरान 50 मरीजों को फल वितरित किए गए, जिनमें खासतौर पर महिला रोगियों को प्राथमिकता दी गई। सामाजिक सेवा की पहल। सुलेचना घटक ने इस अवसर पर कहा कि महिला दिवस नारी सशक्तिकरण और समाज में उनके योगदान को सम्मान देने का दिन है। इसी सोच के साथ उन्होंने महिलाओं को एकजुट कर इस सामाजिक कार्य को अंजाम दिया। उन्होंने बताया कि बीमार मरीजों को पोषण और देखभाल की ज़रूरत होती है, इसलिए फल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिससे मरीजों को स्वस्थ रहने में मदद मिल सके। मरीजों के साथ समय बिताया। फल वितरण के दौरान सुलेचना घटक ने महिला मरीजों से बातचीत की, उनका हालचाल जाना और उनके शीघ्र ही स्वस्थ होने की कामना की। उन्होंने कहा, आज का दिन महिलाओं को समर्पित है, इसलिए हमने ये कोशिश की कि ज़रूरतमंद मरीजों के साथ कुछ समय बिताया जाए और उनकी सेहत के लिए शुभकामनाएं दी जाए। इंटरनेशनल वुमेन्स डे नारी दिवस उपलक्षे আমরা মহিলা উদ্যোগের তরফ থেকে আজকে এসে হসপিটালে এসে মহিলা ফিমেল পেশেন্ট যারা তাদেরকে আমরা কিছু ফল দল গ্লুকন্ডি এসব আর কি দিয়ে গেলাম। কারণ এটা তো মেয়েদের কাছে একটা ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ দিন বলে যদি কিছু হয় না, তাহলেও যেহেতু এটা শুরু হয়েছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, সেখান থেকে মানে লারা যিনি একজন সমাজতান্ত্রিক নেত্রী ছিলেন, তিনি প্রথম শুরু করেছিলেন মহিলা শ্রমিকদের মজুরি নিয়ে। সেখান থেকে তো এটা একটা বিরাট বড় রাজ্য মানে সম্মেলন হয় মেয়েদের ডেনমার্কে, এবং সেখানেই ঠিক করা হয় 8ই মার্চ নারী দিবস হিসেবে পালন করা। তো বিশ্বের সর্ব জায়গায় আজকে এই দিনটা নারী দিবস হিসেবে পালন। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर इनकम टैक्स एम्प्लॉय फेडरेशन आसनसोल ब्रांच द्वारा एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह आयोजन सेंट्रल रोड जुबली मोड़ स्थित इनकम टैक्स कार्यालय में संपन्न हुआ, जिसमें महिलाओं की समाज में अहम भूमिका को सम्मानित किया गया। संस्था के सचिव सुशांत चक्रवर्ती ने इस अवसर पर कहा, महिलाएं हर रूप में हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखती है, चाहे वो माँ, पत्नी, बेटी, बहन या किसी अन्य रूप में हो। ये हमारा कर्तव्य है कि हम उनके योगदान को पहचानें और उन्हें सम्मान दें। कार्यक्रम के दौरान विशेष रूप से कर्मचारियों की माताओं और पत्नियों को सम्मानित किया गया। कुल 300 महिलाओं को इस अवसर पर सम्मानित किया गया, जो अपने परिवार और समाज के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। चक्रवर्ती ने कहा कि आज जो भी हम लोग हैं, उसमें हमारी माताओं और पत्नियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। महिला सशक्तिकरण और सम्मान को समर्पित इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों ने आयोजन की सराहना की और इसे एक प्रेरणादायक पहल बताया। आज के इंटरनेशनल उइमेंस डे আপনারা জানেন, এই ইন্টারন্যাশনাল উইমেন্স ডে উপলক্ষে আমাদের ইনকাম ট্যাক্স এমপ্লয়িজ ফেডারেশন আসানসোল ব্রাঞ্চের পক্ষ থেকে আজকের এই অনুষ্ঠান করা হয়েছে। অনুষ্ঠানটা মূলত যে বিষয় পড়া, যে বিষয়টাকে হচ্ছে সামনে রেখে, প্রোগ্রাম তো অনেক কিছুই হতে পারে, কিন্তু আমরা এখানে চেয়েছি এখানকার আসানসোলের যারা আমাদের কর্মচারী বন্ধুরা রয়েছেন, মেম্বাররা রয়েছেন, তারা চেয়েছেন আমাদের যারা মায়েরা স্টাফদের অ্যাকচুয়ালি যাদের হাতে ধরে ছোটোর থেকে বড় হওয়া এবং একটা জায়গায় পৌঁছানো, সেই বিষয়টাকে সম্মান জানানো। অর্থাৎ মাই যে জীবনের সব থেকে বড় জায়গা, সেটাকে হচ্ছে সম্মান জানানো। মায়েদেরকে প্রত্যেকের মাকে সম্মান জানিয়েছি আজকে আমরা এখানে। তার সাথে সাথে ঘরে ধরুন তার যে সহধর্মী, তারও আফটার ম্যারেজ তার একটা বিরাট ভূমিকা থাকে।
न्यूज के प्रायोजक है सलूजा ऑटो, फर्नीचर वर्ल्ड, शिवम होटल, रेस्टोरेंट कम बार, नॉर्थ पॉइंट स्कूल।